जैसे हम कविता पढ़ते हैं, गीत संगीत सुनते या गाते हैं, उसी प्रकार गज़ल भी है। हम कविता या गीत को लय से गाते हैं, लेकिन गज़ल एक ऐसी विधा है जिसे एक क्रम या लय की तरह पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें सभी शेर अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र होती है। आज के वीडियो में हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल का अध्ययन करने वाले हैं। फिराक जी ने अपनी गज़लों में उर्दू शेरो शायरी में प्रेम को व्यक्त किया है। आपका हमारा यूट्यूब चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस गज़ल की रचना करने वाले गज़लकार जिनका नाम है फिराक गोरखपुरी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था और इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। अब देखते हैं इनकी शिक्षा। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने पद से त्याग कर दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी इन्होंने झेली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे। इन्हें सम्मान भी मिला था। कौन कौन सा सम्मान था देखते हैं। गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी जिनमें है गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, और इनका निधन सन 1983 में हुआ था। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकरबादी, इल्ताफ़ हुसैन हौली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक जी ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक जी ने अपनी शायरी का एक अनूठा महल खड़ा कर दिया। अब हम आते हैं अपने गज़ल की ओर, जिसमें है नौ रस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, यह उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। अब यहाँ पे देखिए नौ रस, नौ रस का मतलब होता है नया रस। गुंचे, गुंचे का अर्थ होता है कली। पंखुड़ियों, पंखुड़ियों मतलब आप जानते हैं जो जब फूल कली रहती है उसके बाद जब खुलती है तो बाहर जो खुलते हैं जो फूल, वो उसकी पंखुड़ियाँ, उसकी पत्तियाँ। नाजुक मतलब कोमल। गिरहे का मतलब होता है बंधन या गुत्थियाँ। खोले का मतलब होता है खोलना। बू, बू का मतलब होता है खुशबू और गुलशन का अर्थ होता है बाग बगीचा। पर तोले, पर तोलना का मतलब होता है पंख फैलाकर उड़ना। तो यहाँ आप प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें इस गज़ल में शायर ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए गज़लकार जो फिराक गोरखपुरी जी हैं, वो कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। तो बसंत ऋतु के समय बगीचे में आप जाते हैं तो देखते हैं कि नए रस से भरी हुई जो कलियां होती है वे अपना बंधन खोल रही हैं। अपना बंधन खोलने का मतलब, जब फूल फूल बाद में बनता है, पहले क्या रहती है, वो कली रहती है तो बंद रहती है, लेकिन बसंत ऋतु का आगमन होते ही जो कलियां रहती है वे खुल जाती हैं और फूलों का आकार ले लेती हैं। कैसे? अपनी नाजुक कोमल पंखुड़ियों को वो फैला देती है, जिससे उनके जो आकर्षक रंग है, यहाँ पे रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं, उसके आकर्षक रंग और मनमोहक जो सुगंध है वो पूरे बगीचे में फैला रही हैं। यहाँ पे पर तोलना मतलब पंख फैलाकर उड़ना। तो इसमें शायर ने ये कहा है कि जिस तरह से पक्षियाँ अपने पंख को फैलाकर आसमान में उड़ती हैं, तो उसी तरह से यहाँ जो कलियाँ हैं नए रस को अपने अंदर समेटे हुए हैं, वे क्या करती है, बंधन से मुक्त होकर फूल बन जाती है और अपनी जो खुशबू है और रंगों को पूरे बाग बगीचा में, मतलब पंखुड़ियों को फैलाते हुए अपनी खुशबुओं को पूरे बगीचे में फैला चुकी हैं। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो चिड़िया हैं अपने पंख फैलाकर उड़ती है, उसी तरह से यहाँ पे कलियों को शायर ने कहा है। अब देखते हैं हम दूसरा गज़ल।
तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आपने तो आसमान में देखे ही होंगे। आंख झपकाना, आंख झपकाना का मतलब होता है आंखों को बंद करना या फिर खोलना, मतलब बंद करते हुए फिर खोलना। जर्रा जर्रा मतलब कण कण, सब का मतलब होता है रात। और सन्नाटा, सन्नाटा मौन, चुप्पी, पूरा शांत। तो यहाँ पे इस गजल में गजलकार ने रात्रि का वर्णन कहा है और कहा है कि रात्रि का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ है, पसरा हुआ है और धरती का कण कण सोया है। आसमान में जो है तारे ही दिखाई पड़ रहे हैं। आपने आसमान में तारे देखा होगा, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। तो यहाँ पे शायर ने यही कहा है कि वो अपने आँखें मतलब अपनी पलकों को झपका रहे हैं। आँखें झपकाना होता है बंद करना फिर खोलना। तो आप आसमान में देखते हैं जो तारे हैं टिमटिमाते रहते हैं, एक बार फिर जगमगाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर जगमगाते हैं। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है मानो ये पलकें झपकाकर जाग रही हो। तो यहाँ पे क्या है कि रात्रि के समय जो सन्नाटा चारों तरफ फैला है और धरती में सभी लोग मतलब धरती का कण कण भी सोया हुआ है, लेकिन आसमान में जो सिर्फ तारे दिखाई पड़ते हैं तो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वे अपनी पलकें झपकाकर जाग रही हो। ऐसे सुनसान रात में कुछ आवाज़ें आती है जिससे ऐसा लगता है कि रात का सन्नाटा अपनी वेदना प्रकट कर रहा हो, मतलब अपनी पीड़ा को बोल रहा हो, बयां कर रहा हो। विशेष में आप ये लिखेंगे दोनों गज़ल जो मैंने बताया उसमें कि इसमें उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। और जैसे मैंने इसमें पहले वाले गज़ल में बताया कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, तो इसी तरह से इसमें भी है। जैसे इंसान अपनी पलकों को झपकाता है, आँख को बंद करता है फिर खोलता है, तो यहाँ पे उन्होंने तारों को कहा है कि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वे भी अपनी आँखें झपका रहे हैं। और इसमें उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। उसी तरह से हम देखते हैं तीसरा, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। अब यहाँ पे कवि ने अपनी किस्मत और उसकी निंदा करने वालों का वर्णन किया है। निंदा करने वाले में जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस गज़ल में उन्होंने निंदा करने वालों का वर्णन किया है और यहाँ पे अपनी किस्मत के बारे में वर्णन किया है। किस्मत मतलब भाग्य। तो इसमें शायर कहते हैं कि मुझे और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है। कौन सा काम मिला है कि मोहब्बत की नाकामयाबी के कारण मैं अपनी खराब किस्मत पे रोता हूँ, तो मेरी किस्मत भी मेरी असफलता और निराशा को देखकर रोने लगती है कि मैं किस दुर्भाग्यशाली की किस्मत बन गई। तो यहाँ पे वो अपने बारे में और अपनी किस्मत के बारे में कह रहे हैं। यहाँ जो शायर है वो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस गज़ल में प्रेम को व्यक्त किया है, तो इसमें वो अपनी मोहब्बत की नाकामियाँ जो है उसके कारण अपनी किस्मत को खराब कह रहे हैं, कोस रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी किस्मत भी जिस तरह से मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ, तो किस्मत भी मुझे कोस रही है कि मेरी असफलता और निराशा को देखकर वो खुद भी रोने लगती है। यहाँ पे शायर का कहना ये भी है कि कुछ लोग अपनी किस्मत के भरोसे ही रहते हैं, कार्य नहीं करते, और जब उनसे कार्य नहीं बनता तो क्या कहते हैं कि अरे मेरी किस्मत ही खराब है। तो उसी तरह से यहाँ पे शायर यही कह रहे हैं। फिर है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अब यहाँ पुनः शायर ये कहते हैं कि कुछ लोग मुझे मेरी बुराइयां करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, किंतु वे ऐसा करने से पहले सोच लेते कि मेरी निंदा करने से, मतलब निंदा करने का मतलब बुराई करने से वे मेरे राज नहीं खोल रहे हैं, बल्कि वे अपने स्वयं की बुरी मानसिकता और अपनी कमजोरी के राज खोल रहे हैं। तो आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं जो किसी की बुराइयां हमेशा दूसरे लोग के पास करते रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हमारी जो कमजोरियां हैं सामने वाले को पता चल रहा है, क्योंकि सामने वाला तो ये सोचेगा जब ये इंसान यहाँ पे किसी दूसरे की बुराई कर सकता है तो कल जाके यहाँ आज हमारे साथ बैठा है तो ये तो कल दूसरे के पास जाके हमारी बुराई भी करेगा, है ना। तो यही कह रहे हैं कि वे भूल रहे हैं, ऐसा करने से पहले सोच ले कि वे मेरे राज नहीं बल्कि वे खुद की अपनी जो बुराइयां हैं उसको सामने वाले को बता रहे हैं।
जो शायर है इसने उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है और वहाँ पे इन्होंने किस्मत को मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया है। यहाँ पे किस्मत के इन्होंने मानवीकरण अलंकार किया है। और हम जो शब्द है यहाँ पे हम कहना ये उर्दू की पहचान है। और साथ ही इसमें दूसरे में इसमें बदनाम मतलब दूसरों को बदनाम करने वालों पर उन्होंने व्यंग किया है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। कीमत का मतलब होता है मूल्य, अदा का मतलब होता है चुकाना, बदरुस्ती ए होशो हवास का मतलब होता है पूरे विवेक के साथ मतलब पूरी समझदारी के साथ। सौदा करना का मतलब होता है चाहना, गम का मतलब होता है पीड़ा या दुख, अदब का अर्थ होता है सम्मान, चुपके चुपके मतलब धीरे धीरे। इसमें यहाँ पे शायर ने इस शायरी में अपनी गुप्त मोहब्बत का वर्णन किया है। वे कहते हैं, किससे कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे प्रेम से बिछुड़ने की कीमत अदा की है मतलब मूल्य चुकाया है। कहने का मतलब ये है कि बिछुड़ने का गम और वेदना में पूरे होशो हवास में अर्थात विवेक के साथ या पूरी समझदारी के साथ सहकर कीमत, अपने प्रेम की कीमत या अपने प्रेम का मूल्य को जो है वो उन्होंने अदा किया है, चुकाया है। यूँ तो तुमसे प्रेम करने वालों को प्रेम में पागल होने की भी कीमत चुकाते देखा है, मैं भी उसी दीवानगी की कीमत को चुका रहा हूँ, ऐसा सार यहाँ पे कह रहे हैं। फिर कहते हैं तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। यहाँ पे शायर प्रेमिका के प्रेम में दीवाने हुए कहते हैं कि मुझसे दूर रहकर तुम्हें जो वेदना या पीड़ा या गम पहुंच रहा है इसका ध्यान मुझे है। तुम्हारी इज्जत मान सम्मान का ख्याल रखते हुए मैं समाज व दुनिया के लोगों से छिपकर वेदना के कारण मतलब दर्द के कारण छुप छुप कर चुपचाप रो लेता हूँ। इसमें विशेष में लिखेंगे कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। कीमत अदा करना, यहाँ पे मुहावरों का प्रयोग है और ये शब्द है चुपके चुपके। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब असार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। फितरत का अर्थ होता है प्रकृति स्वभाव, कायम का मतलब होता है स्थापित करना, तवाजुन का मतलब होता है संतुलन। यहाँ पे आलमे हुस्न इश्क मतलब प्रेम और सौंदर्य का संसार। आबोताब अशार का मतलब होता है चमक दमक के साथ। जगमग का मतलब भी होता है चमकना और आंखें रखो, आंख रखना मतलब देखने में समर्थ होना। तो यहाँ देखिए फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो यहाँ पे शायर ने इस गजल में प्रेम के समर्पण वह अपनी गज़ल व शायरी का वर्णन किया है कि उन्होंने अपनी गज़ल या शायरी को किस तरह से बनाया है। शायर कहते हैं कि संसार में प्रेम और सौंदर्य के बीच संतुलन बनाने की प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रेम और जो सौंदर्य है दोनों को ही एक समान महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार मेरा भी स्वभाव है, कैसा कि मैं जितना स्वयं को खोकर अपनी प्रेमिका के प्रति अपने प्रेम का समर्पण करता हूँ उतना ही प्रेम मुझे वापस ही मिलता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रेम का जो आदान प्रदान व समर्पण दोनों में संतुलन है कि मैं जितना प्रेम का समर्पण अपनी प्रेमिका के लिए करता हूँ तो उतना ही प्रेम मुझे वापस मिलता है। इस तरह से उन्होंने प्रेम का जो है वो समर्पण व संतुलन यहाँ पे बताया है। फिर कहते हैं आबो ताब असार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है यहाँ मोती रोले हैं। तो यहाँ पे शायर लोगों से कहता है कि मेरी शायरियों और गज़लों की जो चमक दमक की श्रेष्ठता को, उसकी महानता को ना पूछो कि ये मैं कैसे यह सुंदर रचना किया हूँ, कि मैं अपनी शायरी या गज़लों को किस तरह से श्रेष्ठ बनाया हूँ और इतना सुंदर इनका जो रचना है वो किस तरह से मैंने किया है।
कहते हैं कि तुम तो प्रत्यक्षदर्शी हो। प्रत्यक्षदर्शी का मतलब होता है सामने से देखना। मेरे प्रेम के गम के शेरों में जो शब्दों की सुंदरता है वो मेरी विरह वेदना से निकले मेरी आंखों के आंसुओं के कारण ही है। तो यहाँ पे उन्होंने वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। वे अपने मोहब्बत के गम में इन शेरों को उन्होंने बनाया है। तो वो यही कह रहे हैं कि मेरे जो शेर हैं उनकी शब्दों की सुंदरता है वो मेरी विरह वेदना मतलब मेरे अंदर जो गम है उससे निकले मेरे आंखों के आंसुओं के कारण है। यहाँ पे मोती के रोले बताया ना, मोती के रोले यहाँ पे विरह को व्यक्त किया है, मतलब शायर ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। विशेष में आप लिखेंगे कि खोकर पाने में खुद को जितना खोले, है ना, खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। और मोती रोले, यहाँ पे मोती रोले शब्द दिया है, उसमें विरह को व्यक्त किया है। और साथ में आंखें रखना, आंखें रखो, यहाँ पे मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और इस गजल में यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। यहाँ पे देखिए अंजुमने में मतलब शराब की महफिल, रिंदो मतलब होता है शराबियों, गर्दू का मतलब होता है आकाश, और फरिश्ता, फरिश्ता का मतलब होता है देवदूत, बाबे गुनाह, बाबे गुनाह का अर्थ होता है पाप का अध्याय, जग, जग का मतलब होता है संसार, सदके, सदके का अर्थ होता है कुर्बान, फिराक का मतलब फिराक, गोरखपुरी जी का यहाँ पे दिया है नाम। एजाजे सुखन, एजाजे सुखन का अर्थ होता है बेहतरीन काव्य। और पर्दों, यहाँ पे पर्दा का मतलब होता है चरण। तो इसमें शायर यानी फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि जब रात के अंधेरे में आकाश से देवदूत, यहाँ फरिश्ते का मतलब होता है देवदूत, आते हैं और लोगों के पापों का हिसाब करते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, मैं अपने शराबी मित्रों के साथ मैं खाने मतलब शराब की महफिल उनके बीच तुम्हें याद करता हूँ। किसे याद करते हैं, वे अपनी प्रेमिका को याद करते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन की कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। अब शायर फिर कहते हैं कि लोग उनकी शायरी पर इस कदर फिदा हो जाते हैं, कहने का मतलब कुर्बान हो जाते हैं, कि वो पूछ बैठते हैं कि ये शायरी मैंने कहाँ से लिखी, कैसे लिखी। इन शायरियों में तो मीर की शायरी की तरह भाव सौंदर्य है। मीर की शायरी, मीर भी एक बहुत प्रसिद्ध गज़लकार है। तो यहाँ पे फिराक गोरखपुरी की जो शायरी है उसको मीर की शायरी की गज़लें की तरह है, ऐसा करके कहा गया है। तो उनके जो मित्र हैं जो शराब की महफिल में हैं वो पूछ बैठते हैं कि ये शायरी मैंने कहाँ से लिखी है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी शायरियों में मीर की शायरी की तरह भाव सौंदर्य उनको देखने को मिलता है, इसलिए वो ऐसा पूछते हैं। लगता है जैसे मीर की शायरी ही पढ़ी या सुनी जा रही है। तो इसके विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें विरह अवस्था का सुंदर चित्रण है। फिर अंजुमने में, रिंदों, गर्दू, फरिश्ते, फिर बाबे गुनाह, ये सब फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग इसमें है। और इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। उड़ा लेना, यहाँ पे है ना, उड़ा ली ये आवाज़, उड़ा लेना इसमें मुहावरा का अर्थ है, इसका मतलब होता है चुराना। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न अभ्यास, जिसमें यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो हमने पढ़ा था खुद का पर्दा, मतलब पर्दा का मतलब यहाँ पे है रहस्य। तो कवि का आशय ये है कि बुराई करने वाले निंदक कवि की कमियों और दोषों को उजागर करते समय ये विवेक खो देते हैं या अपनी समझ को खो देते हैं कि ऐसा करने से उनके स्वयं का जो स्वभाव है, उनकी प्रवृत्ति है क्या करने की, निंदा करने की, कि निंदा करने की है, वह सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो निंदक है वो कितने ईर्ष्यालु और ओझी मानसिकता के हैं। कहने का मतलब वो ये भूल जाते हैं कि हम तो किसी का निंदा कर रहे हैं, लेकिन जो सामने बैठने वाला व्यक्ति है वो ये सब जान लेता है कि ये व्यक्ति देखो कितनी किसी की निंदा कर रहा है, तो ये ईर्ष्यालु और ओझी मानसिकता के हैं। तो यहाँ पे खुद का पर्दा खोलने का मतलब वही है। फिर है किस्मत हमको रो ले वे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। तो इसे भी हमने पढ़ा है कि किस्मत हमको रो ले वे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। इसके माध्यम से यहाँ पे
जो शायर है वो कहना चाहते हैं कि अधिकतर असफल लोग, जिनको असफलता मिलती है, वे क्या करते हैं, अपनी असफलता का जो ठीकरा है वो अपनी किस्मत पे फोड़ देते हैं, ना कि अपने प्रयासों की कमी को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने कितना प्रयास किया जिसके कारण हमें असफलता मिली, बल्कि वो क्या करते हैं, वे कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब थी, हमसे ये नहीं हुआ। तो इसलिए कहा था किस्मत उन लोगों की अकर्मण्यता पे रोती है। मतलब लोग अपनी किस्मत पे रोते हैं, लेकिन जो किस्मत है वो उन लोगों पे रोती है कि ये कैसे हैं जो अपने किस्मत को ही कोस रहे हैं। मतलब अपना कार्य तो खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस्मत को दोष दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ शायर ने यही बताया है कि किस्मत उन लोगों की अकर्मण्यता का मतलब होता है जो अपना कार्य नहीं कर पाते, उसके लिए कहा है तो उस पे वो रोती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।